हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं समांतर श्रेणी का एक चैप्टर जो क्लास 10th का ये 5वां चैप्टर है। ये इसको सॉल्व करेंगे। तो ये समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा। श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले हमें सीखना होगा। अगर समांतर श्रेणी सीखना है तो सबसे पहले एक क्रम के बारे में सीखना होगा। तो अनुक्रम क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक पॉइंट आता है अनुक्रम। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी में ये जो है हमारा अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम आने वाला एक निश्चित क्रम। तो अनुक्रम क्या होता है, जैसे भी कोई भी दिया गया समुच्चय, कोई दिया हुआ समुच्चय एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। एक नियम के अनुसार, एक रूल के अनुसार। जैसे कोई संख्या दी गई हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्याएं हमें दी गई हैं। ये एक समुच्चय दिया गया है, ये एक समुच्चय दिया गया है। अगर इसी को हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दें तो वही क्या कह रहा है, हमारा अनुक्रम कहलाएगा। जैसे कि इसको 2, 4 6, 8, 10 इस तरह से व्यवस्थित कर दिया तो ये क्या बन गया, क्रम बन गया। या इसी को उल्टा कर लेंगे 10, 8, 6, 4, 2, ये भी एक क्रम है। इसको हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। तो एक नियम के अनुसार है। ये क्या है, बढ़ता हुआ, ये क्या है, घटता हुआ क्रम। अब इसी में आता है श्रेणी। श्रेणी क्या है, इसी अनुक्रम को चिन्ह के साथ व्यवस्थित कर दिया जाए। इसी अनुक्रम को चिन्ह के साथ व्यवस्थित कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे हम माइनस 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 लगा दें, या भी प्लस 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 लगा दें, तो ये क्या बन गया, ये बन गई हमारी एक श्रेणी। ये क्या बन गई, श्रेणी बन गई। श्रेणी में होता क्या है, एक श्रेणी जो होगी उसका प्रथम पद और उसके दूसरा वाला पद, प्रथम पद और दूसरे वाले पद में जो अंतर आएगा भाई दूसरे वाले पद और तीसरे वाले पद में आएगा, भाई तीसरे वाले पद और चौथे वाले पद में आएगा, भाई चौथे वाले पद और पांचवें वाले पद में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि एक अगर श्रेणी होगी, एक समांतर श्रेणी होगी तो उसमें क्या होगा, पास वाले दो पद, पास वाले किन्हीं दो पदों में समान अंतर आएगा, समान डिफरेंस आएगा। और वही डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। वही डिफरेंस हमारा कहलाएगा सर्वांतर। तो देखते हैं इसमें कोई श्रेणी देखते हैं उसे। ये हो गया हमारा, जैसे कि हमारी कोई श्रेणी है, जैसे कि 2, 6, 10, 14। अब ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये चार पद दिए हुए। इनके पास वाली किन्हीं दो संख्याओं को ले लें तो उनमें समान अंतर आएगा। इसको ले लें, कितना अंतर आएगा, 4। इसको ले लें, कितना अंतर आएगा, 4। इसको ले लें, कितना अंतर आएगा, 4। सभी में कितना अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। यही अंतर हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। सर्वांतर का अगर परिभाषा बोली जाए तो क्या होगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा द्वितीय पद में जो अंतर होगा वही द्वितीय पद और तृतीय पद में होगा, वही तृतीय पद और चतुर्थ पद में होगा, वही चतुर्थ पद और पंचम पद में होगा। डॉट डॉट इसी को हम कितनी भी बड़ी हमें श्रेणी दी हो उसके पास वाले दो पदों में, पास वाले दो पदों में समान अंतर मिलेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। सर्वांतर तो हमें पता ही हो गया। अब श्रेणी होती क्या है, श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हमें सीखना होगा। तो श्रेणी को ये हमारा होता है, इसको लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, A1, ए लिख लो, चाहे तो A1 लिख लो, A1, A2, A3, A4, डॉट 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 डॉट, ये आएगा AN तक जाएगी। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें ये प्रथम पद A1 होगा हमारा,
A1 प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, डॉट डॉट An अंतिम पद। An होगा हमारा अंतिम पद, अंतिम पद होगा। तो ये A1 A2 A3 A4। सर्वांतर क्या होगा? होगा D। सर्वांतर क्या होगा? D फॉर डिफरेंस। ये डिफरेंस होगा। निकालेंगे कैसे? D बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 माइनस A3। मतलब ये सब कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो भी बराबर आएगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो भी वही आएगा, A4 माइनस A3 करेंगे तो भी वही आएगा। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस। अब समांतर श्रेणी हम लिखते कैसे हैं? ये तो समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ये तो पद हो गए इसके। अब समांतर श्रेणी हम लिखेंगे कैसे? तो उसे लिखने के लिए हमें लिखना होगा A कामा A प्लस D, A प्लस 2D, फिर होगा A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट 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 A प्लस ND, ND होगा। ये हमारा क्या होगा? अंतिम पद होगा। अब जहाँ A क्या है? प्रथम पद है। D क्या है? ये D क्या है? ये सर्वांतर है। और इसमें एक पद अगर कोई पूछ दिया जाए तो उसमें क्या होता है? जैसे जौन सा पद पूछा जाएगा उससे एक कम लगा के हम D लगा देंगे, वही हो जाएगा उसका पद। जैसे कि A1 प्रथम पद, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ये 6 मतलब डॉट डॉट AN हो गया। तो ये हो गया हमारा A1, ये A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया AN माइनस 1, इसे कर सकते हैं AN हो गया। ये हमारे क्या हो गए? ये कोई श्रेणी हो गई, ये कोई श्रेणी हो गई। अगर हमसे पूछा जाए कि हमें कोई एनवा पद ज्ञात करना है या कोई श्रेणी में सर्वांतर ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो हम लिखते हैं। अगर हमसे पूछ दिया जाए समांतर श्रेणी का एनवा पद बताइए, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, पद बताइए। तो कैसे हम बताएंगे? अगर कोई हमसे पद पूछ दिया जाए तो हम वो पद कैसे निकालेंगे? तो वो पद निकालने के लिए होता है, एनवा पद पूछा गया है तो एन की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी डॉट डॉट अनंत तक हो सकती है। तो उसको लिखेंगे हम एन, सफिक्स में एन, मतलब जो संख्या होगी वही लिख लेंगे। बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे गुणा में लिख लें या बाहर लिख लो, इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एनवा पद ज्ञात करने का, ये हो गया सूत्र। इसी से हम ज्ञात करेंगे। ऐसे अगर किसी समांतर श्रेणी कोई भी हमें दे दी जाए, कोई समांतर श्रेणी दे दी जाए और उससे कहा जाए कि इसका हमें 100वां पद ज्ञात करना है या 20वां पद ज्ञात करना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कि हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 5 कामा, यहाँ पे लिख लेंगे 10 कामा 15 कामा
20 कॉमा डॉट 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 दिया गया है। ये कोई समांतर श्रेणी दी है, ये समांतर श्रेणी है और हमसे पूछा गया है कि इसका हमें कौन सा पद निकालना है, इसका हमें 20वां पद निकालना है, या 20वां नहीं, ये हो गया 1 2 3 4 5, तो हमें इसका 7वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है, इसका ज्ञात करना है 7वां पद। तो n बराबर क्या है इसमें, पहले तो a बराबर या a1 बराबर क्या है, a1 और a सेम ही होता है, a बराबर दिया गया है 5, a बराबर क्या है 5, d बराबर क्या है, d बराबर ये हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे a2 माइनस a1, ये हमारा a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 माइनस 5 बराबर 5, तो d बराबर क्या आ जाएगा 5, d बराबर क्या आ गया 5। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इसका 7वां पद पूछा गया है, हमें डिफरेंस भी मालूम है, an भी पता है, और n बराबर क्या दिया गया है, n बराबर दिया गया है 7, nवां पद मतलब 7वां पद, 7वां पद पूछा गया है, तो इसी फॉर्मूला से हम लगाएंगे। जब इसी फॉर्मूला से हम लगाएंगे तो यहाँ देखते हैं a7, भाई n की जगह पे क्या है 7 है, तो a7 बराबर a प्लस n की जगह पे हम क्या लगा देंगे 7 और माइनस का 1 इंटू डी, या इसको हम सीधा डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, फॉर्मूला तो लिखा ही है, an या लिख ले रहे हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 चाहे लिख लो यहाँ पे, तो an की जगह पे 7 बराबर a1 का वैल्यू कितना है 5, पहला पद है 5 प्लस n का वैल्यू कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, क्योंकि हमने डिफरेंस कितना निकाला था ये 5 आया, तो इसको लिखेंगे a7 बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 7 में से बन जाएगा 6 बचेगा इंटू में 5, 6 का 5 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, और इसको करेंगे a7 बराबर ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 35, a7 सातवां पद कौन सा आया 35, सातवां पद कौन सा आया 35। अब इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ से देखो पहला पद कितना है 5 है, दूसरा 10 15 20, अगला आएगा 5वां पद कितना आएगा 25, फिर 30, फिर 35, ये चौथा पद, ये 5वां पद, ये छठा पद और ये 7वां पद, 7वां पद कितना आया 35, हमने भी कितना निकाला 35, तो ये इस तरह से इसमें ज्ञात करते हैं। आगे समझ में आया होगा, आगे देखते हैं, कुछ सवाल दिए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड। इससे एक सवाल अवश्य ही आता है, हाई स्कूल की परीक्षा में एक सवाल निश्चित आता है और इस बार भी आया था इसमें। तो हमें दिया गया है इसमें 2 7 12 कोई समांतर श्रेणी है, जिसका जो समांतर श्रेणी दी है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये है सवाल दिया गया है समांतर श्रेणी बराबर दिया है 2 7 और 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। तो इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार सीख गए तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, हमेशा काम आएगा। तो देखिए पहला पद a1 बराबर कितना दिया गया है 2, a2 बराबर कितना दिया गया है 7, a3 बराबर कितना दिया गया 12 है 15 नहीं, a3 बराबर दिया गया है 12, ठीक है, और an बराबर कितना दिया गया है, an बराबर दिया गया है 10, मतलब n बराबर दिया गया है 10, n कौन सा है 10वां पद हमसे पूछा गया है। ये जो सब पद पूछा जाता है वही हमारे क्या होता है n होता है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सर्वांतर।
सर्वांतर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है D बराबर ये हो जाएगा, A2 का वैल्यू है 7 माइनस 2 बराबर 5। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें से 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे, 12 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे। चाहे तो यहाँ पे A3 माइनस A2 कर लो, A3 माइनस A2 कर लो तो D बराबर कितना आ गया 5, ये आ गया डिफरेंस 5। पूछा क्या गया है 10वां पद पूछा गया है। अब 10वां पद हम कैसे निकालते हैं, अगर आप लोग सीख गए होंगे तो इतनी देर में तो निकाल दिया होगा। तो हमें फॉर्मूला मालूम है AN बराबर होता है A1 प्लस, चाहे तो A1 कर लो और चाहे A रखो, एक ही बात होती है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला से हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, एन की जगह पे हम कितना लगाएंगे 10 बराबर A1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन 10 और माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 45, 9 का 5 में गुणा करेंगे 45 और 2 ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 45, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 47 10वां पद। तो 10वां पद क्या आया 47। तो ये सवाल समझ में आया होगा। अब अगर इसी में पूछ दिया जाए, सर्वांतर पूछ दिया जाए, जैसे कोई श्रेणी दी होती है उसी में पूछ दिया जाता है इसका सर्वांतर बताइए, या कोई श्रेणी दी होती है उसी का पूछ देते हैं इसका प्रथम पद बताइए, इसका द्वितीय पद बताइए, इसका अंतिम पद बताइए। इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं कुछ और सवाल इसी में दिए हैं। सवाल दिया 21, 18, 15, 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी दी है, इसमें दिया गया है 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी है कोई, यही दूसरा सवाल है। ये दूसरा सवाल है 21, 18, 15 ये श्रेणी में है कोई एक, ये संख्याएं जो दी है समांतर श्रेणी में है और इनको किस में ज्ञात करना है, इसका 15वां पद ज्ञात करना है। हमें n दिया गया है 15। तो इसमें क्या होता है कि सर्वांतर जो हमारा होता है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, वो यहीं पे हम देख लेंगे इसका 15वां पद कौन सा होगा। तो A1 कितना दिया गया है, ये A1, A2, A3 और ये n, ये n, A1 21, A2 18, A3 15 और n 15। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर कितना दिया गया 21, सर्वांतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो D बराबर आ जाएगा A2, A2 ये है और A1 ये है, इसमें से ये घटाएंगे 18 और माइनस के 21, 18 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 18 में से जब 21 जाएंगे नहीं जाएंगे तो 21 में से 18 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 3, D बराबर माइनस के 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या 15 में से 18 घटाएंगे तो कितने आएंगे, तब भी हमारे कितने आएंगे 3 ही आएंगे, वो भी माइनस के। तो सर्वांतर आ गया, n भी दिया है। अब हमें निकालना क्या है 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद क्या होता है, इसका फॉर्मूला से लगाएंगे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मत समझिएगा हमने a लिखा है तो यहाँ पे a का मतलब है A1, चाहो तो यहाँ पे लिख लो A1, A15 बराबर A1 का वैल्यू कितना है 21 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस का 3। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 21 प्लस 15 में से एक गया 14 और गुणा ये हो जाएगा माइनस का 3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 और देखिए 14 का गुणा 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 4
14 का 3 में अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस का आएगा, प्लस ये माइनस का 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 आएगा, मतलब 42 आएगा। ये माइनस के कारण ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस का 42। अब 21 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 21 ही बचेगा, माइनस का 21, 21 दूनी 42 होते हैं, 21 का डबल है, तो ये आंसर आएगा हमारा माइनस का 21। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि 21 18 15 डॉट डॉट इसका 15वां पद क्या होगा, तो माइनस का 21 होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलें। आगे इसी प्रकार और देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया है अगला सवाल थोड़ा चेंजिंग है, चेंजिंग सवाल दिया है। क्या दिया गया है सवाल में, दिया गया है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 5 और 7वां पद 9 है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 5 और 7वां पद 9 है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तीसरा पद, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। अब देखिए ये सवाल कुछ खास दिया नहीं गया है, लेकिन इसमें समांतर श्रेणी ही पूछ दिया गया है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5, तीसरा पद 5 है। तो हमसे दिया गया है A3 बराबर कितना दिया गया है, 5। और A3 क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस, ये A1 है, A प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा A3 बराबर, ये हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, यहाँ पे हम A3 की जगह पे हम क्या लगा देंगे, A प्लस 2D बराबर 5। ये समीकरण हो गया हमारा 1, ये समीकरण 1 हो गया। ये कैसे आ गया, कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया, देखिए फिर से हम समझा दे रहे हैं। हमें दिया है तीसरा पद n बराबर कितना है 3, 3वां पद कौन सा है 5, A3 बराबर दिया गया है 5, ये 5 दिया गया है। अब ये A3 क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस, n की जगह पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 माइनस का 1 इंटू डी। डी क्या है, ये सर्वांतर है, वो तो सभी में रहेगा। अब 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे और 2 डी का गुणा हो जाएगा, तो A प्लस 2 इंटू डी, 2D हो गया। ये किसके बराबर निकला, A3 का मान कितना आया, A प्लस 2D, A प्लस 2D आया। ये वैसे भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितना होगा उससे यहाँ पे एक कम आएगा। अगर यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 2D आएगा, यहाँ पे अगर A5 है तो आगे आएगा A प्लस 4D। अगर यहाँ पे A50 है तो आ जाएगा A प्लस 49D। अगर यहाँ पे 101 है, A101 है तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 100D। क्योंकि n का मान जो भी लगाएंगे उसमें से एक कम कर देंगे, तो ये भी आना चाहिए, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। समीकरण ये हो गया। और 7वां पद क्या है, 7वां पद, अब 7वां पद क्या होगा, A प्लस 6D बराबर 9, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से एक माइनस कर देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटा देंगे। A प्लस 6D
बराबर 9, a प्लस 2d बराबर 5। घटाएंगे, ये तो कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4d बराबर 9 में से 4 जाएगा तो 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और d बराबर अगर निकालेंगे तो 4/4 भाग गुणा वाली चीज भाग में तो आ जाएगा 1, तो d बराबर कितना आ गया 1। सर्वांतर हमें पता हो गया, सर्वांतर कितना है 1 है। अब d का मान समीकरण 1 में लगा देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यही तो है, a प्लस 2 इंटू डी का मान 1, भाई डी का मान हमने 1 निकाला है बराबर 5, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 5। अब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो a बराबर 5 माइनस 2। अब ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 3, ये बराबर 3। अब हमें a भी मालूम है, d भी मालूम है, अब हमें निकालना क्या है, समांतर श्रेणी निकालना है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी क्या होती है, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आ जाएगी। a का मान कितना है 3, यहाँ पे कितना लगाएंगे a का मान 3 और प्लस का डी का मान 1, यहाँ पे लगाएंगे 3 प्लस 2 इंटू डी का मान 1, यहाँ पे लगाएंगे 3 और प्लस का 3 इंटू डी का मान 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, अब 3 में 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 4, अब 3 में 2 जोड़ेंगे, 2 एकन 2, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, 3 4 5 6, आगे आएगा 7, आगे आएगा 8, आगे आएगा 9। अब देखिए यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, क्या 7वां पद 9 आ रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां आ रहा है 9, ठीक है। अब इसमें ये भी दिया गया था तीसरा पद 5 है, तीसरा पद देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीसरा पद 5 है। हमारी समांतर श्रेणी बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई गलती अगर मालूम पड़ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गई हो, अगर मिस्टेक होती है तो हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह से हम सुधार करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आगे और थोड़ा अलग टॉपिक पे देखते हैं, इसी पे कोई ऐसा सवाल देखते हैं जो इससे थोड़ा अलग हो। किसी समांतर श्रेणी का 4वां पद 0 है तो सिद्ध कीजिए कि वह समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का तिगुना होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल आया है। किसी समांतर श्रेणी का 4वां पद 0 है, चौथा पद 0 है, चौथा पद यहाँ पे लिखेंगे 4वां पद का पद क्या है 0 है, मतलब 0 है। 4वां पद क्या होगा, a प्लस 3d होगा बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया, 0 है। आगे दिया है तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। सिद्ध कीजिए कि तो यहाँ से कुछ निकाल लेंगे, यहाँ से हम a बराबर निकाल लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे ये बराबर 0 है तो ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3d, यहाँ से ये हो गया। अब हमें इसमें पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का तिगुना है, मतलब 11वां पद का 3 गुना 25वां पद है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 11वां पद, यहाँ पे लिखेंगे 11वां पद क्या होगा। अब 11वां पद, तो 11वां पद होगा a प्लस 11 मतलब 10d, a प्लस 10 इंटू डी। अब ये d कहाँ से आ गया, 10 कहाँ से आ गया,
भाई यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन का वैल्यू लगाएंगे 11 माइनस 1 इंटू डी, और 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, तो a प्लस 10 डी। ये इस तरह से आ गया। अब हमें मालूम है यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है माइनस का 3d, तो a की जगह पे लगा देंगे माइनस का 3d और प्लस का 10d। तो बराबर कितना आ गया, ये 10 में से 3 जाएंगे 7d। 11वां पद क्या आ गया, 11वां पद आ गया a11, a सफिक्स में 11 बराबर आ गया 7d। कितना आया है ये 7d। ये आ गया 11वां पद। अब हमें सिद्ध करना है कि 25वां पद जो है 11वें पद का तिगुना है। तो 25वां पद निकाल लेंगे, यहाँ पे हम 25वां पद निकालेंगे। तो 25वां पद क्या है, 25वां पद, 25वां पद, 25वें पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस, अब यहाँ पे कर देंगे 24d, 24d। तो a की जगह पे वही हम लगाएंगे, ये 3d माइनस का 3d और प्लस का 24d, 24d। तो 24 में से 3 जाए कितने बचेंगे, 21d। ये आ गया 25वां पद, A25 कितना आ गया 21d। बताइए क्या 11वें पद का 3 गुना है, ये देख लेते हैं। 7 गुणे 3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 21 इंटू डी। 7d में अगर हम 3 का गुणा करेंगे 21d आ जाएगा। तो ये इसका 3 गुना है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। 7 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए लिखेंगे A11, या यहाँ पे लिख लेंगे A25 बराबर है 3 गुणे A11। A25 ये जो है सफिक्स में है, ये 25 मतलब 25वां पद जो है वो 7वें पद का 3 गुना है, 7वें पद का 3 गुना है 25वां पद। तो ये सिद्ध हो गया। इस तरह से सवाल घूमे हुए भी मिलेंगे कुछ, उन्हें भी देखते चलेंगे। अब आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा, तो अगर सवाल समझ में आए हों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।